क्वेश्चन में लिखा हुआ है Camber Limited is engaged in manufacture and sale of textile product. In Feb 13, QL received an order from JCP, a chain store, for a supply of 11,000 packed boxes of its product. 11,000 boxes का ऑर्डर मिला for its product per month at agreed price of rupees 8,000 पर बॉक्स. ये हमें ऑर्डर मिला है. अच्छा, डिसीजन मेकिंग का कोई रूल्स वगैरह नहीं होते, जैसे दिल करता सवाल करो. हमें एक ऑर्डर मिला है कि 8,000 का एक बॉक्स हमें दे दो और 11,000 में दो. पहला सवाल ये भी आ सकता है कि आप इसको एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे. सिंपल, अपना कंट्रीब्यूशन निकाल लेना. अगर 8,000 से ज्यादा आ जाए तो कर लेंगे एक्सेप्ट, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो हम लेते ही नहीं है. और अगर 8,000 से कम हमारा कंट्रीब्यूशन आ रहा है तो फिर नहीं लेंगे. लेकिन एडिशनल फिक्स कॉस्ट लेते हैं, याद रखें, वो रेलिवेंट होती है. फिक्स कॉस्ट नहीं लेते, जो जनरल फिक्स कॉस्ट होती है, एग्जिस्टिंग फिक्स कॉस्ट होती है या साइलेंट होती है. अगर वो कहता ना है इसी के लिए, वो लेते हैं. The boxes would be supplied every month for a period of 1 year. It was further agreed. Each boxes would contain a pillow cover. उसके अंदर एक पिलो कवर होना चाहिए, एक बेड शीट और एक क्विल्ट कवर. क्विल्ट कवर का पता है ना. अब ये 3 चीजें होनी चाहिए हर बॉक्स के अंदर. और एक बॉक्स की कीमत कितने में सेट हो रही है? 8,000. QL would be solely responsible for the quality and supplied product, whether they are being manufactured at its own facility या outsourced to third party, either wholly or partially. वो कहता है कि यार आप जहां से मर्जी मंगवा के दो या खुद बना के दो. मैं आपको ही पूछूंगा अच्छी बुरी क्वालिटी के बारे में, तो उसके लिए वो क्या करता है? JCP would provide its logo and printed material for the packing of these boxes. वो बाहर से भी मंगवा देगा लेकिन लोगो अपना ही लगाता है. दे दे. हाँ जी. JCP would provide its logo, printed material and packing of these. अभी तक जो हमें काम की इंफॉर्मेशन मिली है ना, वो ये मिली है कि 11,000 बॉक्सेस का ऑर्डर है, 8,000 में एक बॉक्स देना है और बाकी कोई चीज थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल नहीं है. यहां से देखते हैं. कहता है कि जो आपने बनाना है ना, उसके लिए आपको कपड़ा कितना चाहिए? 1 मीटर, 4 मीटर और 5 मीटर. पूरा एक बॉक्स बनाकर देना है हमने, लेकिन अंदर 3 प्रोडक्ट है, पिलो, बेडशीट और क्विल्ट कवर. क्लोथ, कॉस्ट ऑफ द क्लोथ पर मीटर 200, 300 और 400. इसका मतलब है एक पिलो बनाने के लिए 200 रुपए लगता है, लेकिन एक बेडशीट बनाने के लिए 1,200 रुपए लगता है. एक क्विल्ट कवर बनाने के लिए 2,000 रुपए लगता है, क्योंकि यहां पर तो इतना तो कपड़ा चाहिए ना एक बनाने के लिए, और नीचे उसकी वैल्यू बताई हुई है. हम भी एक बॉक्स बनाने का कीमत निकाल लेते हैं ना, कि एक बॉक्स हमारा कितने में तैयार होगा. फिर डायरेक्ट लेबर पर मीटर, ध्यान से पर यूनिट नहीं है, पर मीटर 30 मिनट, 15 मिनट और 18 मिनट. फिर उसके बाद मशीन टाइम 30 मिनट, 75 मिनट और 120 मिनट. वेरिएबल ओवरहेड पर मशीन मिनट 5 रुपए, 4 रुपए और 3.75. आउटसोर्सिंग कॉस्ट अगर बाहर से खरीदते हैं तो इतने का पड़ेगा. डन. अब पहली बात तो ये है कि यहां पर ना जो चीज हमने फाइंड कर सकते हैं, वेरिएबल ओवरहेड बता सकते हो. 1 मिनट के 5 रुपए हैं और 30 मिनट लग रहे हैं, ये तो बता दो. 1 मिनट, 4 मिनट लगते हैं, सॉरी 4 रुपए 1 मिनट के हैं और 75 है 300, और 120 मिनट लगते हैं और 3.75 450.
डन होगी बात। और यहां पर भी अभी ये जो डायरेक्ट लेबर आवर्स है ना, ये पर मीटर है, पर मीटर है। इसका मतलब इस पर कितना टाइम लग रहा है, 30 मिनट। इस पर कितना टाइम लग रहा है, 60 मिनट, क्योंकि 1 मीटर का 15 मिनट है ना, 1 मीटर के, तो 4 मीटर के 5 के 90 मिनट। ये मिनट है, ये अमाउंट नहीं है, ये क्या है, लेकिन ये क्या चीज आ गई है, अमाउंट। आगे बढ़ते हैं। इन हाउस कंप्लीशन ऑफ आवर ऑर्डर द टोटल 45,000 मशीन आवर्स एंड 25,500 लेबर आवर्स आर एस्टिमेटेड टू बी अवेलेबल ईच मंथ। अब यहां पर पहले तो हम ये देखेंगे ना कि इन दोनों में से, ये पिछला सवाल भी तो यही है जो आपने कल किया है, अगर किया है तो यही है ना, उसमें भी 2 फैक्टर गिवन थे, उसमें से एक लिमिटिंग फैक्टर था। कभी कभी ऐसा आ सकता है दोनों लिमिटिंग फैक्टर भी हो सकते हैं, फिर दोनों से सवाल हल करके जो मिनिमम कम प्रोडक्शन वाला जवाब होगा वो हमारा जवाब होगा। मिसाल के तौर पर मशीन आर से 500 यूनिट बन सकते थे और लेबर से 400 यूनिट बन सकते थे, फिर कौन सा जवाब लेंगे भला, 400, क्योंकि ये दोनों से बन सकते हैं। मशीन आर और लेबर आर दोनों अगर लिमिटिंग फैक्टर हो ना, और हमने सपोज डिसीजन मेकिंग की, वो कहता है ए के 500 बन सकते हैं और बी के 400 बन सकते, सॉरी ए के 400 बन सकते हैं लेबर आर से, तो हम दोनों में से फिर कौन से बना पाएंगे, 400, क्योंकि मशीन आर पूरे हो रहे हैं, लेबर आर 500 पे पूरे। ये एक सवाल है, वैसे ऐसा भी एक सवाल आएगा। आगे बढ़ते हैं। एस्टिमेटेड द लेबर आर पेड एट द यूनिफॉर्म रेट 400 पर आवर, रेट भी आ गया। द कॉस्ट ऑफ इनकर्ड ऑन क्वालिटी चेक बिफोर सप्लाई ऑफ बॉक्सेस 300 रुपया पर बॉक्स। एक बॉक्स का क्वालिटी चेक करने पे कितना खर्चा आ रहा है, 300 रुपए। ये वेरिएबल होगा फिक्स होगा, ये भी वेरिएबल है क्योंकि यूनिट पर बेस कर रहा है। फिक्स्ड ओवरहेड एस्टिमेटेड 10 मिलियन पर मंथ। वो कहता है कैलकुलेट नेट प्रॉफिट, wants to produce within the available resources या आउटसोर्स। मतलब सारा सवाल करना है, ये मेक और बाय है, ये क्या है, मेक और बाय। अब चलते हैं वापस, इसकी कॉस्ट भी निकालने लेबर की। 400 रुपया है 1 घंटे का रेट, 30 मिनट का रेट कितना होगा, 200, और 60 मिनट का 400, 90 मिनट का, ठीक होगी बात, 90 मिनट मतलब 1.5 घंटा। अब सवाल के अंदर हमने सबसे पहले लिमिटिंग फैक्टर फाइंड कर ले। लिमिटिंग फैक्टर फाइंड करने का तरीका पता है, चेक कर लेते हैं रिक्वायर्ड कितने हैं, अवेलेबल तो बताए हुए हैं, रिक्वायर्ड कितने हैं। अच्छा मुझे बताओ, पहले हम लेबर की बात करते हैं, यहां पर ही लिख देता हूं। सबसे पहले आपको 30 मिनट चाहिए, कितने मिनट चाहिए, 30 मिनट। किसको बनाने के लिए, एक बेड कवर बनाने के लिए, सॉरी पिलो कवर बनाने के लिए 30 मिनट। और आपने कितने बेड कवर बनाने हैं, पिलो कवर 11,000। इसका मतलब है आपको इसके लिए 11,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.5, पता चला इसका, नहीं चला। 11,000 बनाने हैं ना बॉक्स, और हर बॉक्स के अंदर एक पिलो कवर होगा, तो एक पिलो कवर बनाने के लिए आधा घंटा चाहिए, तो 11,000 के लिए प्लस 11,000 मल्टीप्लाइड बाय 1, ये किसका है भला, बेडशीट का। बेडशीट बनाने के लिए आपको 1 घंटा चाहिए और 11,000 बेडशीटें चाहिए, प्लस 11,000 मल्टीप्लाइड बाय 1. तो ये समझ लग रही है, बताओ टोटल कितने लेबर आवर चाहिए, टोटल कितने लेबर आवर चाहिए। थर्टी, और लेबर अवेलेबल कितनी है, 25,000 लिमिटिंग फैक्टर है सर। मशीन का भी चेक कर लेते हैं, ऐसे होता नहीं है, एक ही होता है हमेशा, 2 कभी नहीं होते। एक दफा आया हुआ ऐसा कि 2 हैं, अदरवाइज हमेशा एक ही लिमिटिंग फैक्टर होता है। तो बताएं जरा, एक
बनाने के लिए कितना कितना मिनट मशीन टाइम कितने चाहिए? 11,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 प्लस 75 मिनट। 75 मिनट को करो जरा, कितना बनता है? 0.75। 75 डिवाइड बाय 60 कितना बनता है? 1.25 प्लस 2 घंटे हैं, 60 मिनट है ना। ग्यारह हजार मल्टीप्लाइड बाय 2 सारा 41 और अवेलेबल कितने हैं? इसका मतलब ये लिमिटिंग फैक्टर है, ये लास्ट कल वाला सवाल एग्जैक्ट यही है। तो लिमिटिंग फैक्टर हमें पता चल गया। इसमें हम कंट्रीब्यूशन भी फाइंड कर सकते हैं क्योंकि सेल प्राइस गिवन है, लेकिन सेल प्राइस सबकी अलग अलग नहीं बताई। सेल प्राइस सबकी अलग अलग, इसका मतलब है हमें कॉस्ट बताई हुई है आउटसोर्स की भी और इन हाउस प्रोडक्शन की भी। तो दोनों की कॉस्ट फाइंड कर लेते हैं, फिर एडिशनल कॉस्ट आउटसोर्स की या इन हाउस की, फिर बाकी वही सारा प्रोसीजर। तो चले आप बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले मैं क्या लिखूं? यहां पर वर्किंग लिख लो या डायरेक्ट सॉल्यूशन ये स्टार्ट कर सकते हो आप अपना। यहां पर हमारे पास पिलो कवर है, बेड शीट है और क्विल्ट कवर है। सबसे पहले मैं लिखूंगा इसके ऊपर क्लॉथ कितना लग रहा है। क्लॉथ की कॉस्ट बता सकते हो? आओ जरा, 200 रुपए, 1200 रुपए, 2000 रुपए, ये ओके है। लेबर, क्या लेबर बता सकते हो? ये यहां पर लिखा हुआ है लेबर का, ये हमने कॉस्ट लिखी हुई है ना, 200, 400, 600, वो 400 रुपए पर आ रहा है ना। तो फिर टाइम हमने 200, 400 और 600। वेरिएबल ओवरहेड 150, 300 और 400। वो जो 301 बॉक्स का खर्चा है ना, वो टोटल बॉक्स की वेरिएबल कॉस्ट है, वो इनकी अलग अलग नहीं है। वो जो 300 रुपया इंस्पेक्शन कॉस्ट है ना, वो बॉक्स की इंस्पेक्शन है, वो नेट प्रॉफिट में हम देख लेंगे। यहां पर हमारी वेरिएबल कॉस्ट बस इतनी है। या कोई और है तो बता दें। मटेरियल भी हो गया, लेबर भी हो गया, ओवरहेड भी हो गया, फिक्स कॉस्ट हम लेते नहीं यार। लेबर की अमाउंट आई है, लेबर पर बता, आप मुझे बताओ टाइम कितना लग रहा है भला? 30 मिनट एक 60 मिनट, क्योंकि 15 मिनट 1 मीटर के हैं और ऊपर 4 मीटर है, ये बात समझ लगी। और 1 घंटे का रेट 400 है, नीचे वाले पैराग्राफ में लिखा हुआ है, मिल गया 400। तो अब उस टाइम को 400 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इंशाल्लाह आपको पता चल गया। किसका? इंस्पेक्शन का 300 रुपया वो एक बॉक्स का है या अलग अलग का है? तो ये हम तो किसकी बता रहे हैं, सबको अलग अलग अभी कर रहे हैं। जब हम नेट प्रॉफिट फाइंड करेंगे ना, वो उसकी कॉस्ट माइनस करेंगे। अभी तो हम क्या फाइंड कर रहे हैं कि खुद कौन सा बनाएंगे और आउटसोर्स किसको करेंगे। वेरिएबल कॉस्ट ऐड करेंगे, लेकिन किसकी वेरिएबल कॉस्ट में ऐड करोगे? किसकी वेरिएबल कॉस्ट है? या तो ऐसा है कि सबको डिवाइड करके कर दें, तो ये कर सकते हो, लेकिन जब वो है पूरे बॉक्स की ना, वो पूरे बॉक्स को ही देख लेंगे। जब टोटल प्रॉफिट फाइंड करने जाएंगे ना, फिर बॉक्स देख लेंगे। यहां तक ओके है? आगे चलते हैं। यहां तक जो बात ना समझ लगे ना, साथ ही पूछ लेनी है। हमारे पास वेरिएबल देखिए, क्लॉथ की कीमत आ गई, लेबर आ गया और वेरिएबल ओवरहेड आ गया, और उसके बाद ये कॉस्ट एक बताई हुई है 300 रुपया, लेकिन ये किसी की अलग अलग नहीं है, टोटल है। और ये तो 10 मिलियन है ही वैसे। चलो जी, अब हमारे पास आ गई वेरिएबल कॉस्ट फॉर मैन्युफैक्चरिंग या इन हाउस प्रोडक्शन। कितनी? 550, 1900, 3050। आउटसोर्स की कॉस्ट 750, 2000, 35। ठीक होगी बात? अब आप मुझे बताओ क्या फाइंड करोगे?
एडिशनल कॉस्ट फाइंड कर लो या कॉस्ट सेविंग फाइंड कर लो, आपकी अपनी मर्जी है। एडिशनल कॉस्ट फॉर आउटसोर्स 200 100 4। फिर क्या लिखेंगे? कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर। यहां पर आपने बताना है मुझे क्या लिमिटिंग फैक्टर है क्या आपका? लेबर्स आर पर यूनिट, यही लिखेंगे ना, लेबर आर पर यूनिट। बताओ जरा लेबर आर पर यूनिट कितना है? ये आपके सामने क्वेश्चन है। 30 मिनट, 15 मिनट, 18 मिनट या 30 मिनट, 60 मिनट, 90 मिनट। लेकिन आर्स में लेंगे, लेकिन आर्स कौन से लेंगे? ये दो डाटा गिवन है ना, एक पर मीटर है और एक पर यूनिट है। हम पर यूनिट लेंगे। वो जो पहले गिवन है ना 30 मिनट, 15 मिनट, 18 मिनट, वो पर मीटर थे और हमें कौन सा टाइम चाहिए? पर यूनिट चाहिए। तो हम लेंगे 3 मिनट को लिख लें 0.5 1 और फिर क्या लिखेंगे? एडिशनल कॉस्ट पर आवर, एडिशनल कॉस्ट पर आवर कितना? 400, 100 और 450, 300। हाँ जी, किसकी करनी है? पहले आपने आउटसोर्स की रैंकिंग कर ले, रैंक आउटसोर्स। हाँ जी, सबसे पहले किसको आउटसोर्स करोगे? बेडशीट को। उसके बाद और उसके बाद और बनाओगे किसको? पहले रैंक मैन्युफैक्चर। सबसे पहले किसको बनाओगे? उसके बाद और एंड पे बेडशीट। तो बना लो फिर, आ जाओ। हाँ जी, यहां पर लिखेंगे टोटल लेबर आवर्स अवेलेबल। यहां पर लिख लेंगे मेक और बाय या आउटसोर्स और इन हाउस। डन करो बिस्मिल्लाह जी। कितने घंटे आपके पास है? कोई मिनिमम ऑर्डर तो नहीं था? तो चलो फिर बताओ, सबसे पहले किसको बनाओगे? पिलो को। कितने पिलो चाहिए पता भी है? 11,000। और एक पिलो के लिए कितने लेबर आर रिक्वायर्ड है? 0.5। कितने घंटे गुजर गए? और ये 11,000 आपने बना लिए। रिमेनिंग कितना टाइम बच गया? कितना? 20,000। फिर क्या बनाओगे? क्विल्ट कवर, वो भी 11,000 ही बनाने हैं। मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है? 1.5, 16,500। ये भी आपके 11,000 बन जाएंगे। कितना पर टाइम कितना बच गया? 3,500। बताओ ये 3,500 से आपके 11,000 बेडशीटें बन जाएंगी। एक बेडशीट बनाने के लिए टाइम कितना चाहिए? 1 घंटा। इसका मतलब है 3500 घंटे में 3500 तो बन जाएंगी। और बाकी कितनी बाहर से मंगवाओगे? 75 या 4500? 11,000 करनी पूरे। ये हम खुद बनाएंगे, ये हम मंगवाएंगे। उसने तो नेट प्रॉफिट पूछा, इसका कंट्रीब्यूशन भी नहीं है। हम तो वो आदत से ना हट के चलो, कोई भी सवाल आपकी रेंज से बाहर नहीं है, ये याद रखना। नेट प्रॉफिट फाइंड करना है। अगर कंट्रीब्यूशन होता ना तो मैं इन यूनिट्स को कंट्रीब्यूशन से मल्टीप्लाई कर देता और माइनस कर देता फिक्स्ड कॉस्ट। लेकिन यहां कंट्रीब्यूशन नहीं है, सबका अलग अलग नहीं है। तो अब जरा देख सोचना जरा मैं क्या करने जा रहा हूं और आप मुझे चाहिए नेट प्रॉफिट। सबसे पहले मैं लिख देता हूं सेल्स। कितना ऑर्डर मिला था?
और एक 8,000 का, रुपीज एंड थाउजेंड कर लें कितना 88 मिलियन। अच्छा आप कहेंगे सर हम तो इतने बना ही नहीं रहे और हम इतने बेच कैसे रहे हैं, बाहर से खरीद के भी हम नहीं देने हैं उसको, तो हम बेचेंगे सारे ही। हाँ खुद बनाकर कितने बेचेंगे और खरीद के कितने देंगे। अब जरा देखें आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल सिर्फ कॉस्ट लिख लेते हैं। अब जरा कॉस्ट देखिएगा, 11,000 जो पिलो कवर बनाओगे, पता है उसका एक पिलो कवर बनाने पे आपको कितना खर्चा आ रहा है, पता है वेरिएबल कॉस्ट। यहां पर जाओ वापस, ये आपके पास जो गिवन है, ये डाटा गिवन है, ये किस चीज का है, एक एक यूनिट बनाने का खर्चा खुद जो बनाएंगे, और बाहर से किसको खरीदना है आपने, बेडशीट को, और बाहर से खरीदने का खर्चा कितना आ रहा है 2,000। अब आपकी खुद कॉस्ट फाइंड हो जाएगी, आपको जरूरत नहीं है ये 550 में तैयार हो रहा है 550, और 11,000 जो क्विल्ट कवर है वो एक कितने का तैयार हो रहा है 30, और 3500 की कॉस्ट क्या है, या ऊपर लिख भी देना ये इन हाउस है कितनी 1900, और 7500 की कॉस्ट क्या है 2000। ये है आपकी कॉस्ट ऑफ परचेज। ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना, ये है कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूस एंड परचेज। इसके साथ लिख ले इन हाउस और इसके साथ लिख ले आउटसोर्स, कॉस्ट आ गई। और चाहो तो सारा डायरेक्ट आगे लिखते जाओ, वरना यहां लिखकर टोटल करके आगे लिखते तो करो जरा 550 को 11 से मल्टीप्लाई, 6050, 11 को 3050 से 3355 0, 1900 को 6650, और 2002 को 7500 से मल्टीप्लाई कर दो 15,000, और इसका टोटल करके ये मेरी वेरिएबल कॉस्ट आ गई 61,250। अभी इंस्पेक्शन कॉस्ट लिख दूं, वो भी तो है ना, इंस्पेक्शन कॉस्ट, एक डब्बे की इंस्पेक्शन कॉस्ट 300 रुपए है, तो 11,000 डब्बों की क्या कॉस्ट आएगी 33,000। ये हमारे पास क्या चीज आई कंट्रीब्यूशन, क्या 3300 1000 में कर रहे हैं ना। हाँ जी कंट्रीब्यूशन आ गया, हाँ जी 88,000 में से 61,250 माइनस कर दो, 3300 भी माइनस कर दो 23,450, इसमें से माइनस कर दूंगा मैं फिक्स्ड कॉस्ट महीने की, और वो जो गिवन है वो महीने की ही है। मेरे पास आ गया नेट प्रॉफिट, और यही उसने मुझसे पूछा है 13, ये मेरा जवाब। और ये अपने जमाने का मुश्किल 3 सवाल समझा जाता है, आपको ये समझ नहीं लगनी कि मुश्किल क्या है। भी आपने करवा दिया, नहीं आप लोगों से भी अगर ये सवाल होता तो हो जाना था, मेरा नहीं ख्याल कि इस सवाल के अंदर कोई बहुत टेक्निकल चीज थी। कोशिश करना है आपने सोल्यूशन देखे बगैर सवाल। अब वो जो सवाल है, अब हाँ मैमूना वापस चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, आप मुझे बताएं उसमें अगर कोई चीज है टेक्निकल तो पूछ लें। सवाल जितना मर्जी फैला हुआ हो, डरना नहीं है, तब ही डिसीजन मेकिंग का सवाल होगा। अगर आप डर गए ना फिर नहीं सवाल होना इसका। हाँ जी ये सवाल पड़े हुए थे, देखिए अब आपको आसान लगेगा। ये दोनों थे प्रोसेसिंग मशीन, पैकिंग मशीन, और यहां पर प्रोसेसिंग का भी पर यूनिट गिवन था और पैकिंग का भी पर यूनिट गिवन था। यहां पर इनके रेट गिवन थे, क्यू मटेरियल का भी और एस मटेरियल का। ये 208 घंटे का रेट है, तो 200 को 8 पे डिवाइड करके 1 घंटे का रेट भी फाइंड कर लेते, ठीक होगी बात।
और यहां से बिल्कुल इनको यहां से डिमांड से मल्टीप्लाई करके इनके साथ कंपेयर कर देंगे, जो तो अवेलेबल है और रिक्वायर्ड है बराबर है या रिक्वायर्ड कम है तो वो तो लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, दूसरा लिमिटिंग फैक्टर है। ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए जी, अब आपका जो होमवर्क है